इन दिनों प्रदेश में सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष में सार्वजनिक संवाद जिस स्तर तक पहुंच गया है उसे आम आदमी मर्यादाओं का अतिक्रमण करार दे रहा है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का आपसी संवाद जब मर्यादाएं लांघना शुरू कर देता है तो आम आदमी पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे संवाद में एक दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं जिन पर ना चाहते हुए भी आम आदमी का ध्यान चला जाता है और आम आदमी अपने ही स्तर पर उनकी पड़ताल करना शुरू कर देता है। ऐसा वो इसीलिए करता है कि इन नेताओं की जो तस्वीर उसने अपने दिमाग में बिठा रखी होती है उसका आंकलन वो नए सिरे से कर सके। मुकेश अग्निहोत्री के सहेलियों वाले बयान के बाद संयोगवश प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्या डॉक्टर रचना गुप्ता का भी एक ट्वीट सामने आया है। ये मुकेश अग्निहोत्री के बयान की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। वैसे कानूनी शब्दकोश के मुताबिक सहेली शब्द असंसदीय नहीं है। विश्लेषकों के लिए मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के सार्वजनिक संवाद के दौरान डॉक्टर रचना गुप्ता के ट्वीट के मायने और संदर्भ समझना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के इन शीर्ष नेताओं में हुए सार्वजनिक संवाद का विषय हेलीकॉप्टर का उपयोग बना है। ये एक सार्वजनिक सच है कि शायद मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा की माइलेज उनकी रोड यात्रा से बढ़ जाए। ये भी सच है कि प्रदेश में सड़कों की सेहत दयनीय है। इनकी मुरम्मत में किस तरह की गुणवत्ता अपनाई जा रही है उसके प्रमाण राजधानी शिमला से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएंगे। कैसे तारकोल मिट्टी पर ही बिछा दिया जा रहा है, इसके कई वीडियोज भी वायरल हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग और पर्यटन का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए हेलीकॉप्टर पर सबकी नजरें चली जाती हैं, क्योंकि अधिकारियों को ये पता होता है कि मुख्यमंत्री ने तो हवाई मार्ग से ही आना है। इसीलिए उन्हें सड़कों की जमीनी हकीकत का पता क्यों और कैसे लगेगा। ऐसे में जमीन से जुड़े और उनके सरोकारों से बंधे लोगों का हेलीकॉप्टर के उपयोग को लेकर आपस में बातें करना और सवाल उठाना स्वाभाविक हो जाता है। इस बीच नेता विपक्ष के सवालों की धार कुछ ज्यादा ही पैनी होती जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ गया कि हेलीकॉप्टर नेता प्रतिपक्ष के टब्बर यानी कि परिवार का नहीं है। मुख्यमंत्री के इस कथन का जवाब नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी शैली में देते हुए ये कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर ना उनके परिवार का है और ना ही मुख्यमंत्री के परिवार का, ये प्रदेश सरकार का है और इसके हर उपयोग की जानकारी हर आदमी को जानने का अधिकार है। आरटीआई के माध्यम से ये जानकारियां मांगी जा सकती है। ये जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर सहेलियों के लिए भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के इस जवाब से आहत होकर प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष को बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने सहेली शब्द को असंसदीय करार देते हुए ये भी कहा कि उनके पास कानूनी कार्रवाई करने का भी विकल्प है। राकेश पठानिया ने इसी पत्रकार वार्ता में ये भी आरोप लगाया कि जब मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री थे तब उनके क्षेत्र में हुए 73 करोड़ के कार्यों को लेकर भी काफी कुछ मसाला उनके खिलाफ है। राकेश पठानिया के मुताबिक इस 73 करोड़ के खर्च में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ मामला बनता है, जो अब तक नहीं बनाया गया है। राकेश पठानिया जयराम सरकार में वन मंत्री है। इस सरकार का ये अंतिम वर्ष चल रहा है। आज राकेश पठानिया ने जो 73 करोड़ के खर्च में घपला होने का आरोप लगाया है, ये आरोप पहली बार लगा है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जयराम सरकार के संज्ञान में ये मामला पहले दिन से रहा है, लेकिन ये सरकार इस पर इसीलिए चुप रही क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री सरकार के खिलाफ शायद इतने आक्रामक नहीं थे। अब जब आक्रामक हुए हैं तब उनके खिलाफ ये मामले याद आ रहे हैं या फिर बनाए जाने की धमकी है। ये जो भी हो, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सरकार इस सिद्धांत पर चलती है कि तुम हमें कुछ मत बोलो, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे।